अपन को जब तक स्वयं ही अभ्यास नहीं हो, पक्का श्रोता ने कोई प्रश्न पूछा प्रयोजन भू संबंधी, तर्क से युक्ति से उसका समाधान होना चाहिए, ख्याल में है कि नहीं आया, तब तो वक्ता पना शोभेगा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, जो कि सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। ख्याल में है ना? क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन से व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। देखो कितनी गहराई बात है। जैसे मान के चलो, अब श्रोता है, वक्ता है, उसे नयों का सम्यक ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा, अब वहाँ पर किस प्रयोजन से क्या बात लिखी है, और वो प्रयोजन ना बता के अन्य प्रयोजन बता दे। चरणान योग पढ़ा रहे आप, अब चरणान योग को पढ़ाना, प्रथमान योग को पढ़ाना, करणान योग को पढ़ाना बहुत सावधानी का काम है। क्यों? क्योंकि करणान योग पढ़ाते हुए भी जीव को कर्म की महिमा नहीं आनी चाहिए, आत्मा की महिमा आनी चाहिए। समझ गए? अगर तुमने करणान योग ऐसे पढ़ाया कि जीव आत्मा को भूल के कर्मों की महिमा करने लगा और कर्मों से डरने लगा, तो तुमने गलत पढ़ा दिया भाई साहब। तुम कहोगे नहीं ऐसा ही लिखा है, ऐसा लिखा है क्योंकि उपाय नहीं है वहाँ लिखने का, लेकिन वक्ता तुम्हें बैठाया क्यों है कि तुम उसके अभिप्राय को समझा सको। जब तो तुम्हें बैठाया है, अगर जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा देना है तो फिर क्या काम का है। वहाँ लिखा है कर्म जीव को बहुत दुख देते हैं। क्या लिखा है? 8 कर्मों के कारण जीव 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहा है। कर्म महादुखदाई। अंत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिखा है तो वक्ता ऐसा ही नहीं पढ़ा दे, वक्ता समझाए कि ये व्यवहार ने ऐसे लिखा है, कर्म तो जीव को छूते भी नहीं है, और वहाँ कहीं नहीं लिखा होगा कि व्यवहार ने ऐसे लिखा है। ये भी समझ लो। इसलिए तो लोग भ्रमित होते हैं, वो कहते तुम अपने मन से लगाते थे, वो व्यवहार ने निश्चय ने। अरे भाई, हमारे यहाँ न एक फॉर्मूला है जिसको पहले लगाना सीखा जाता है कि कहाँ कहाँ लगता है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसका सिस्टम है ना। असद्भूत सद्भूत, असद्भूत के 2 वेद, सद्भूत के 2 वेद, अशुद्ध निश्चय नहीं सद, ये सब इनके सिस्टम में कहाँ कैसे लगेगा, वो वे लगाएंगे नहीं कहीं पे भी। ये तो पहले ही से समझ लेना है और अपने आप लगा लेना है कि जहाँ 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म बताया जाए वहाँ व्यवहार नहीं लगेगा। अंदर समझ में आया? जहाँ आत्मा को अशुद्ध बताया जाए वहाँ अशुद्ध नहीं लगेगा। जहाँ स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार को जीव का बताया जाए वहाँ उपचार व्यवहार नहीं लगेगा। अंदर समझ में आया? तो भाई ये समझने जैसी बात है। आप करणान योग पढ़ा रहे हो, और करणान योग में अगर तुमने कर्मों की मुख्यता रख दी और वो बेचारा श्रोता कमजोर बुद्धि का कर्मों को भगवान मानने लगा, क्या किसको भगवान मानने लगा? तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं इसके लिए। वो एक बात बोलते हैं कि अगर हमारे जैनी भाई कर्मों को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं तो वे अन्य मतियों से भी कमजोर बुद्धि के हैं। क्या कहते हैं वो? अन्य मतियों से भी गए गुजरे के सब किसी बातें करते। वो कैसा कहते हैं कि कम से कम उनने अपनी चाबी ब्रह्मा जी के हाथ में तो रखी जो चैतन्य है, तुमने तो अपनी चाबी किसके हाथ में रख दी? जड़ कर्मों के, जो खुद स्वयं कुछ जानता ही नहीं। तो कर्म हमारा अच्छा बुरा करता है। कौन करता है हमारा अच्छा बुरा है? कौन करता है हमारा अच्छा बुरा? अरे तू स्वयं करता है, मैं स्वयं करता हूं, कर्म नहीं करता। भाषा कर्म की चलती है, समझना आत्मा को बलवान, भाषा कर्म को बलवान कहते हैं, बलवान आत्मा है।
अरे कर्मों का नाश भी तो ये जीव करता है, और कब करता है? जब चाहे तब कर दे। स्वभाव के सन्मुख हो बस हो जाएगा, उसमें क्या है। तो इसलिए वक्ता की बहुत जिम्मेदारी है। चरणानुयोग पढ़ा रहे, उसमें सब लिखा होता है, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि हम जो चौथे गुण स्थान के लिए समझा रहे हैं या पांचवें गुण स्थान के लिए, वो तो सीधा सीधा लिखा होता है कि इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, तूने जैन धर्म में जन्म लेके, ऐसा सब लिखा है उसमें तो। लेकिन वहाँ पर वक्ता की जिम्मेदारी है कि जब वो पढ़ाए तो साथ में समझाए कि भैया ये इस भूमिका के योग आचरण की चर्चा है, इस प्रतिमा की चर्चा है, ये चौथे गुण स्थान की चर्चा नहीं है, ये मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है। हो सके तो त्याग करो, लेकिन असली त्याग तो वही होगा, और भ्रम से यहाँ त्याग करके अपने को त्यागी मत मान लेना। अगर ऐसी पढ़ाई हो तो कितना बढ़िया रहे, बोलो। लेकिन पढ़ाई उल्टी सीधी है हमारे यहाँ। तो इसलिए भी हमारी जो पीढ़ियां हैं हमसे चिढ़ती हैं, क्योंकि हम उनको सही समझा नहीं पाए जैन धर्म। नई पीढ़ियों को हम लगा लेते हैं, हम समझा ही नहीं पाए। हमने ये तो सिखा दिया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, इसमें इतना पाप है। लेकिन हम ये नहीं सिखा पाए कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है बेटा, और सम्यक दर्शन श्रद्धान का काम है। तुम श्रद्धान कर लो बेटे, कोई बात नहीं, हम तो बाद में बताएंगे सब। हम ये नहीं समझा पाए, हम शुरू से बस ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, इसमें इतना पाप, उसको चिढ़ हो गई अंदर ही अंदर। और हमारे सामने कोई बोलेगा ना संस्कार और फलाना और ढिकाना और ये पाठशालाएं, हम 1000 उदाहरण देंगे। हमने मेहनत करी, खूब संस्कार दिए, और अंत में जाके वो जब बड़े हो गए ना, ये सब काम करने लगे। क्योंकि बच्चे थे, जब तक तुम्हारे अनुसार थोड़ा सुनते थे, समझते थे, बड़े हुए बात खत्म हो गई। और तुम कहाँ तक रोकोगे? यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा क्या वो? और कुछ बच्चे कदाचित अच्छे संस्कार बहुत ही पूरा भोगे हैं और बहुत ही बढ़िया हैं, और समझ लो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारे अकेले नहीं है, वे सब जगह होते हैं। न तुम अपना गर्व करो कि नहीं साहब ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे अपवाद हर जगह मिलते हैं, हर चीज में। लेकिन तुम अगर उनको शांति से, हमारा बेटे पे टाइम नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं 2-4 बातें सुनो बेटे, समझो, वीतरागता समझो, स्वरूप समझो, आत्मा समझो, सच्चा सुख कैसे मिलेगा, देखो इनमें सुख कैसे मिलेगा, देखो देखो, तो वो कुछ समझे भी तुम्हारी बात। लेकिन तुम ये बात ना समझा के दिन भर ये करो मत करो, इसमें ये, इसमें इतना पाप, इसमें ये बुरा भाग सुनते सुनते थक जाता है वो। ख्याल में है कि नहीं आया? इसीलिए शांति से पहले श्रद्धानी बनाओ। क्या बनाओ? इसलिए चरणानुयोग पढ़ाओ तो बहुत जिम्मेदारी, प्रथमानुयोग पढ़ाओ तो बहुत जिम्मेदारी। क्योंकि प्रथमानुयोग में राजा महाराजाओं का वर्णन चल रहा है, उनके वैभव का वर्णन चल रहा है, तो उसमें मुख्यतः वैभव की नहीं रखनी है, उसमें ये समझाना है कि भाई इतना वैभव होकर भी इनने छोड़ा, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है 2 रुपए की। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए भैया प्रयोजन भाषित होना चाहिए वक्ता को। क्या होना चाहिए? हाँ, लकीर के फकीर नहीं बनना, लकीर के फकीर